कथा में संत अधारणा बहुत ही जरूरी है। मैं बोलकर अपनी समय को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं अपने महाराज जी से भागवत के सार ग्रंथ और जीवों की कल्याण के लिए वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार क्या करना चाहिए, कृपा करके बोलने का कष्ट करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, यहाँ पे उपस्थित सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन हुआ, उनका कथा हुआ। तो ये गिरिराज जी महाराज जो है बड़े अद्भुत है। इस कलयुग में साक्षात प्रत्यक्ष रूप से तीन देवता हैं, जिसको नगद के देवता कहते हैं, कि तुरंत कृपा करते हैं, बस उनकी एक बार शरण चले जाओ। तीन कौन कौन से हैं? एक जिनकी कथा अभी सुनी है, हमारे गिरिराज जी महाराज हैं। एक भक्त शिरोमणि, राम भक्त, राम के सेवक हनुमान जी महाराज, और तीसरे हैं बालाजी महाराज, तिरुपति बालाजी। ये साक्षात इस धरती पे हम मनुष्यों को कृपा, हमारे ऊपर कृपा करते हैं साक्षात रूप से। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ये गिरिराज लीला है, ये गिरिराज की जो लीला है, ये भगवान ने क्यों की, क्यों आखिर ये लीला रखी है? तो इस लीला का एक कारण था। उस समय हमारे देश में अनेक देवोपासना होती थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, और भगवान की शर्त है, माम एकम शरणम ब्रज। एक स्वर से सब ग्रंथ कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति करनी होगी। अनन्य अयतु कव्यवहिता या विद पुरुषो विद्महे। भगवान ने मां को उपदेश दिया था, कपिल ने। अनन्य, हम लोग बहुत भक्ति कर चुके अनंत जन्मों में, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं किया। और तो और हमारे देश में जो राधा कृष्ण और सीताराम के मंदिरों में जाते हैं,
वो मरे हुए मनुष्यों के कब्रिस्तान में भी जाते हैं और ऐसी धारणा है कि वो मरा हुआ पुरुष हमारी इच्छाओं को पूरी कर देगा, जैसे भगवान इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। यानी हम लोग ऐसी मक्खी हैं जो गंदी से गंदी जगहों में भी बैठती हैं और ठाकुर जी के ऊपर जो फूल चढ़ा होता है उस पर भी बैठती है। अनन्य नहीं, अनन्य माने होता है अन्य कोई और नहीं। और अन्य कौन है? मायाबद्ध। बस दो ही तो है, एक मायाबद्ध, एक माया मुक्त या मायाधीश। तो माया मुक्त महापुरुष और मायाधीश भगवान। और इन दोनों में अगर आपका मन आसक्त है तो आप अनन्य हैं, और अगर मायाबद्ध में आ गया तो स्वर्गलोक देवी देवता हो गए, चाहे नरलोक का हो चाहे नरक का हो, तो फिर अनन्य नहीं रहेगा। एक क्षण को भी मन में नहीं आना चाहिए। जैसे संसार में लोग कहते हैं कि ये पतिव्रता है। पतिव्रता माने जिसके मन में अपने पति को छोड़कर कोई पर पुरुष ना आया हो पति के भाव से, यानी आसक्ति ना हुआ हो मन से भी, वो पतिव्रता कहलाती है। जैसे सत्यवादी जिसने कभी मन से भी ना सोचा हो झूठ बोलने का, मन से भी नहीं, वो सत्यवादी है। तो अनन्य भगवान की शर्त है, उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये गोवर्धन लीला हुई थी। सब बूढ़े ब्रजवासी पानी को जो बरसने को है उसको इंद्र की कृपा मानते थे। जो बरसात में पानी बरसता है और पूजन करते थे। और आज भी बहुत से लोग करते हैं। अगर 10-20 दिन पानी नहीं बरसा तो किसान लोग बड़े बड़े नाटक करते हैं, बड़े बड़े नाटक। कोई लोमड़ी का ब्याह करवाता है, जिसके मन में जो आता है वो किसी मूर्ख के बाद में आकर के बस चला दिया, बस चल रहा है, ऐसा करो तो पानी बरसेगा। लेकिन ये इंद्र वाली बात तो स्वर्ग लोक की है। इसलिए इस स्वर्ग लोक संबंधी उपासना को बंद करवाने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी।
ब्रजवासियों को अपने पक्ष में करके शास्त्र वेद का रहस्य समझा करके, यानी एव शब्द का अर्थ सबके हृदय में भर करके और इंद्र की पूजा बंद कर दी। अब नारद जी आए, अरे ये क्या हो रहा है? इंद्र की पूजा बंद कर दी। वो तो इधर की उधर लगाने वाले हैं ही। वो गए इंद्र के पास, उन्होंने कहा तुम यहाँ पे ऐसो आराम में लगे हो, पता है एक जरा से छोकरे ने ब्रज में तुम्हारी पूजा बंद करवा दी है। नारद जी ने बताया नहीं कि छोकरा क्या है, उन्होंने बस तो भिड़ा दिया। इंद्र ने कहा है कौन है वो? अरे वो नंद का लड़का है जो। अच्छा बताते हैं। उसने ऑर्डर दिया अपने मेघों को, उसके यहां प्रलयकालीन मेघ रहते हैं। ये नहीं कि आजकल जो पानी बरसता है मूसलाधार, मूसल जो होती है ना, इतना बड़ा मुंह होता है मूसल का, है उस धार से पानी बरसाना। महाप्रलय में ऐसा पानी बरसता है। जब सृष्टि समाप्त करना होता है तब ऐसा पानी बरसाते हैं। अब सब लोग भाग रहे हैं चारों ओर। तो भगवान ने उस समय ये गोवर्धन पर्वत को उठाया था। एक नाखून पर, एक उंगली पर। अरे वो तो अनंत ब्रह्मांड को उठाए संकल्प मात्र से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गोवर्धन तो एक छोटा सा पर्वत है। एक ब्रह्मांड में भी एक छोटी सी जगह है भारत, उसमें भी एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट का है छोटा सा। तो सारे ब्रजवासी उसी के नीचे खड़े हो गए थे। जब देखा इंद्र ने कि ये क्या हुआ, ये कैसे कर दिया इस छोटे से बालक ने। अब भगवान ने उसको ज्ञान कराया भीतर से कि ऐसा वैसा नहीं है, तुम्हारा बाप है। तुमको अहंकार था ना? तो ऐरावत हाथी पर आया और उतर करके ठाकुर जी के चरणों में रोया गाया। तो अनंत भक्ति को पक्का करने के लिए भगवान ने ये गोवर्धन लीला की थी। और वो काफी दिन तक चला, लेकिन हम लोग तो विचित्र बुद्धि है, फिर सब खपड़ सपड़ कर लिए। और यहां तक कि यज्ञ में पशुओं की बलि, मनुष्यों की बलि होने लगी। फिर बुद्ध का अवतार हुआ। फिर ऐसा होता रहता है पृथ्वी में, जब जब गड़बड़ होती है, जब बहुत गड़बड़ होती है, तो कोई ना कोई अवतार आता है, महापुरुष आता है और कुछ ठीक कर जाता है, फिर गड़बड़ अधिक हो जाती है। ये सृष्टि में चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन। और जब बहुत गड़बड़ हो जाती है तो फिर प्रलय हो जाता है। भगवान जब परेशान हो जाते हैं
तो कहते हैं अब हम सोए, ये सब बच्चे हमारा हो गए हैं। तो प्रलय करके भगवान सो जाते हैं, लेकिन जैसे मनुष्य घबरा करके परेशान होकर के कुछ तो अल्पज्ञ शराब पी करके परेशानी से बचने के लिए सो जाते हैं, लेकिन कब तक सोएंगे? ऐसे ही भगवान भी एक दिन ऐसा आता है कि एकाकी नरमते अकेले रहते रहते बहुत दिन हो गया, सोते सोते अब उठे। काहे को उठ रहे हो, सोए रहो। अरे वो ऐसा है कि वो हमारे अंदर अनंत जीव बेचारे पेंडिंग में पड़े हैं। महाप्रलय के बाद जब हम लोग भगवान के महोदर में लीन होते हैं तो हमको कुछ करने का अधिकार नहीं होता है। हमारी इंद्रियां भी नहीं होती, मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, केवल पर्सनालिटी रहती है, हमारा व्यक्तित्व रहता है बस। तो भगवान को दया आती है जीवों पर, और दया के कारण ये जानते हुए कि ये सब जीव फिर वैसे करने लग जाएंगे, लेकिन अब क्या करें? शायद अब की बार ये सब अपना कल्याण कर ले। तो फिर वेद को प्रकट किया, ब्रह्मा को, सृष्टि को, सबको, और आप स्वयं सर्वव्यापक हुए और सबके हृदय में भी एक एक रूप में बैठे अपने बच्चों के लिए सब कुछ रियायतें की। लेकिन हम लोगों ने फिर सब बिगाड़ दिया, फिर देवताओं की पूजा शुरू कर दी अनन्यता के खिलाफ। तो फिर अवतार लेते हैं, फिर गोवर्धन उठाते हैं, ये ऐसे ही चलता रहता है चक्र। इसलिए हम लोगों को अनन्यता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे। वज्रराज महाराज की जय। बड़ा सुंदर हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज धर्म की प्रति और जीव की प्रति जो व्याख्यान माला दिए हैं बहुत ही सुंदर। और मैं अनुरोध करूंगा मेरे छोटे भाई अखिलदास जी को कुछ ऐसा बोले जो कि जीवों की अंदर भक्ति इस प्रकार समाया जाए जैसे कि हड्डी के अंदर